duty unto death. That's the motto, the Dhyay Vakya of our border security forces, who are also known as the first line of defense and are deployed at the international borders of India and Pakistan. But how did they manage to teach Pakistan a lesson by using these weapons? Because it was the right time to teach Pakistan a lesson, and here Times Now is present with the team of BSF, who was in fact part of Operation Sindoor. Not just that, but these weapons, from mortars to artilleries, these were used during Operation Sindoor to destroy the posts, to destroy the enemy military infrastructure of Pakistan, to destroy the terror launch pads as well. But what are they? What are their technical details? Definitely we are not going to tell you the operational details, but how did they manage, at such challenging times, when there was cross-border firing, when there were drones, when the swarm of drones were being sent from the side of Pakistan? How did they manage? Let us speak to them, let us speak to the teams, and let us know about these weapons as well. Sir, सबसे पहले तो हमें ये बताइए इसके बारे में कि what is this weapon? इसने किस तरह से काम किया और इसका क्या importance था? What was its importance? जैसे इसका नाम है एंटी मटेरियलिक विध्वंसक राइफल। इसकी जो दूरी को जो हम अचीव करते हैं 1800 मीटर और 1300 मीटर। ज़रूरत के अनुसार हम इसके बैरल, बोल्ट, मैगजीन और साइड को बदली कर लेते हैं। और ये सिंगल राउंड बोल्ट ब्रिज लोडेड बोल्ट एक्शन गन है, जिससे हम दुश्मन के पिल बॉक्स, बंकर और टावरों को उड़ा देते हैं। इसे ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से इस्तेमाल किया गया? कैसी पोस्टें इससे उड़ाई गई? जैसे कि हमारे सामने जो पोस्टें थी, उसके बंकरों को हमने उड़ाया है इससे, और टावरों को उड़ाया है इसी गन से उड़ा है। आगे की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि अलग अलग वेपन्स जो इस्तेमाल किए गए थे, इसका किस तरह से इस्तेमाल किया गया। सर, आप हमें बता पाएँ तो कि क्या कुछ ये कहाँ पर डिप्लॉयड था? जाहिर सी बात है फ्रंट लाइन पर डिप्लॉयड था, लेकिन इस्तेमाल इसका किस तरह से किया गया? मैडम, जैसे इसका नाम है 84 एवं CGRL, इसका इस्तेमाल हम दुश्मन के टैंक, उसके मोर्चे और दुश्मन की पैदल सेना को बर्बाद करने के करते हैं। तो हमारे सामने जिस समय दुश्मन की सेना तो छिपाव में थी, लेकिन दुश्मन के मोर्चे थे हमारे सामने। इससे हमने दुश्मन के काफ़ी मोर्चों को नुकसान पहुंचाया, और जो कि साफ कैमरे से देखे जा सकते हैं। इसको कैमरे से भी देखकर टारगेट सेट करके फिर आपने उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया। इसमें क्या है, एक साइड लगी है, इस साइड के द्वारा देख के हम उस दुश्मन को एकदम सटीक निशाना बांध के और अच्छा नतीजा हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह से तैनात थी, उस तरह से पाकिस्तान का ध्वस्त होना, पाकिस्तान की पोस्टों का ध्वस्त होना, और पाकिस्तान वो दिन भी दूर नहीं रहेगा जब पाकिस्तान बतौर देश भी ध्वस्त और नेस्तनाबूद हो जाएगा। हम अगले वेपन की तरफ चलते हैं और इसके बारे में जानते हैं। सर, इस बारे में आप हमें बता पाए कि ये किस तरह से डिप्लॉयड था और कैसे इसने काम किया, इसकी क्या खास बात है? ये मैम, ये क्या बोलते हैं, ये 12.7 mm एडी गन। इसका जो मारक क्षमता है वो 2 किलोमीटर तक है, और इसका जो भेदन क्षमता है वो 10 से 12 mm लोहे की मोटी चादर को भी भेद सकता है, जिससे हम दुश्मन के बंकरों को और उनके जो मतलब BP जो गाड़ियाँ थी, उनके टावरों को और उनके जो कैमरे थे, सबको इससे बर्बाद किया। तो ये आर्टिलरी हम कह सकते हैं ये है जिससे डिस्ट्रॉय किया गया। आगे हम राइफल्स की तरफ चलते हैं। सर, आप हमें बता पाएँ कि इसका किस तरह से इस्तेमाल किया गया? ये पोस्ट पर थी और डायरेक्ट टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। ये मैम 5.56 mm इंसास लाइट मशीन गन है। ये दुश्मन के एडवांस को रोकने के लिए कारगर साबित होती है। ये हमने दुश्मन का एडवांस रोकने के लिए इस्तेमाल की। ऑपरेशन सिंदूर में इनका कैसे इस्तेमाल किया? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने दुश्मन का एडवांस रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया। और ये किस तरह से तैनात थे वहाँ पर, कितना कारगर रहा? ये हमारे मोर्चे पे तैनात होती है। इससे वहाँ से डायरेक्ट पोस्ट को हम एक पॉइंट बनाते के रखते हैं, उस पर फायर डालते हैं। तो देखिए, हर एक हथियार अपने आप में इतना सक्षम है कि वो पाकिस्तान के हर एक अटेम्प्ट को हम कह सकते हैं, जिस तरह से उसने भारत की ओर आंख उठाने की कोशिश की थी, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये आखिरी हथियार, हालांकि इस तरह के कई सारे हथियारों को इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये कुछ हथियार हैं जिससे हम हमारी सेना के, हम हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के और हम हमारे जवानों के शौर्य का प्रदर्शन, हमारे जवानों की वीरता का प्रदर्शन, और हम कितने सक्षम हैं बतौर सिक्योरिटी फोर्सेस, इसका प्रदर्शन यहाँ पर इसके जरिए को दे रहे हैं। सर, इसके बारे में आप हमें ब्रीफ कर पाए, बता पाए कि ये कितना कारगर साबित हुआ और इनका किस तरह से इस्तेमाल किया गया? सिंदूर ऑपरेशन के दौरान इस वेपन का पूरा नाम ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम है, और
सिंदूर ऑपरेशन के दौरान इसका हमने इस्तेमाल किया और जो कि काफ़ी कारगर साबित हुआ। उनके बख्तरबंद गाड़ियाँ, उनके मोर्चे और उनके पोस्टों को बर्बाद करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा। इसमें आप ऊपरी तौर पर बता सकते हैं कि ये काम कैसे करता है और क्या कुछ डिटेल है इसका, कैसे डिप्लॉय किया जाता है? इसके अंदर VOG 30 एमुनेशन फायर किया जाता है। ग्रेनेड का जो काम करता है, जो फटता है और धमाका करता है, और इसको मूवमेंट कराया जा सकता है। कैसे, आप एक बार बता सकते हैं कैसे ऑपरेट करते हैं? इसको जैसे अगर हमें लेफ़्ट राइट की मूवमेंट देना है तो इसको क्लैंपिंग लीवर को ओपन करें और लेफ़्ट राइट ग्रिप हैंडल को पकड़ के इसको लेफ़्ट राइट की मूवमेंट ऐसे दे सकते हैं। अगर हमें इसको ऊपर नीचे अप डाउन करना है, इसको खोलो और एलिवेटिंग हैंडल की मदद से इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। इसे इस तरह से ऊपर नीचे राइट लेफ्ट हर तरह से किया जा सकता है। टारगेट कहाँ से सेट करते हैं इसमें? टारगेट इसको अगर हमें साइड से देखना है, साइड लगा तो यहाँ से किया जाएगा, ओपन साइड से करना तो ये करना है। लॉन्ग रेंज के लिए साइड्स का इस्तेमाल किया जाता है और शॉर्ट रेंज के लिए शॉर्ट साइड का इस्तेमाल, ओपन साइड का इस्तेमाल किया जाता है। So as the DGMO in the press conference has also mentioned that हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। And if the situation arises Pakistan, we enact as India, as a nation, will be considering even an inch of act of terror as an act of war, and you will be completely destroyed. With video journalist Amit, this is Tejshri for Times Now from Jammu.